नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और आपको बता दें बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर को और 14 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। देखिए, बिहार उदय न्यूज की टीम हर विधानसभा में जा रही है और जाने के साथ साथ जनता का मिजाज समझने का प्रयास कर रही है। जनता क्या सोच रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और जनता का मिजाज क्या है, उसी क्रम में बिहार उदय न्यूज की टीम की मौजूदगी पिपरा विधानसभा के चकिया के सुभाष चौक पर है। और आपको बता दें, यहाँ से बीजेपी के सिटिंग एमएलए श्याम बाबू यादव है। दूसरी तरफ बात करें तो महागठबंधन से सीपीएम के कोटे में ये सीट गई है, यहाँ से राजमंगल कुशवाहा उम्मीदवार है और तीसरा तरफ जनसुराज है। हम यहाँ जानेंगे क्या वोट नीतीश मोदी के चेहरा पर पड़ेगा, तेजस्वी यादव लालू यादव के नाम पड़ेगा या जनसुराज के नाम पर पड़ेगा। तो देखिए, चलिए चकिया का जो सुभाष चौक का पिपरा विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ का मिजाज क्या है, चलिए सीधे जनता से जोड़ते हैं कि पिपरा विधानसभा किसको अपना विधायक बना रही है, किसको किस चीज पर वोट कर रही है। तो चलिए सीधे जनता के साथ जोड़ते हैं। चलिए कैमरामैन मनोज के साथ चाहेंगे मुझे फॉलो करते हुए आए। क्या लग रहा है सर, बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल क्या अब की बात दिख रहा है पिपरा विधानसभा? देखिए, चारों तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विकास है हर तबके के लोग को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर है ना, उनके विकास के कारकों को देखते हुए पूरे बिहार में खासकर पिपरा हो या केसरिया कोई विधानसभा हो, एनडीए की जीत सुनिश्चित है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री के जो विकास किया है हर परिवार को ऐसा कोई बात बंद नहीं है। वोट इस बार मोदी नीतीश के नाम पर पड़ेगा क्या स्थानीय चेहरे पर पड़ेगा, या फिर तेजस्वी की सरकार बनेगी, या जनसुराज यहाँ का कोई फैक्टर दिख रहा है? नहीं, जनसुराज तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह वो उभरे थे ना उसी तरह वो गायब हो गए। शुरू में उनका कुछ बातचीत आया था हम बाजार में, बिहार में कुछ करेंगे, लेकिन अंतिम में जो उनका सीट का जो बंटवारा जो देखा गया ना उसमें वो 0 हो गए। जैसे उभरे वैसे वो बैक हो गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 1.5 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अच्छा भैया, अब तेजस्वी यादव तो भैया प्रतिपक्ष के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तो है, हर आदमी को अपने बात को रखने का हक है कि नहीं? वो अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जनता तो बेवकूफ नहीं है। जनता तो भैया नीतीश कुमार का विकास को देख रही है। यानी मोदी नीतीश का यहाँ का स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव है, उनके काम से कितना नहीं, उनके काम से भी लोग संतुष्ट है। हाँ, हमारे अंदाज से जनता जो है उनको तिवारा जो है यहाँ का विधायक बनाएगी। हाँ, जनता बनाएगी। जनता का मूड नीतीश और मोदी के विकास को देखते हुए इनको तिवारा भी विकास किए हैं। ऐसा बात नहीं है कि श्याम बाबू ने विकास नहीं किया है, उन्होंने विकास किया है ना। उनके भी विकास पिपरा विधानसभा में अच्छा विकास है। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि सराव। क्या लग रहा है सर, इस बार पिपरा विधानसभा में मोदी नीतीश के एक तरफ जोड़ी है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव है, जनसुराज है, क्या लग रहा है आपको? इस बार तो बनना ही है एनडीए सरकार जैसे भी। एनडीए? हाँ, तेजस्वी जी तो कर रहे हैं नौकरी का बौछार कर देंगे, आप कर रहे हैं एनडीए का। तो बौछार कर रहे हैं, कहने का मतलब है बौछार करने बोल देने से नहीं हो जाएगा। तो सिस्टम बनना चाहिए ना, खाली बोलने से तो हो जाएगा नहीं। मेरे पैकेट में 5 रुपए, हम 100 रुपए सरकार लेंगे, देंगे कहाँ से देंगे? घर भी तो देंगे नहीं, तो अपना फंड देंगे नहीं, खाली कहने का नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जुमला है क्या? जुमला है बस। सब जिस तरह नरेंद्र मोदी जुमला मारे थे वही जुमला है क्या? अब देखिए, मोदी जी जो चीनी मिलकर वो तो चीनी खिलाएगा सबको, आज कल खिलाना ही है, चीनी पे बीमारी पकड़वाना ही है। ऐसा ही समझ लीजिए, नेता लोग टंडा हुआ है, बोल के कुछ करना कुछ और है, लेकिन देखने की सरकार जो बनेगी समझे इंडिया सरकार बनने जा रही है, बस हम जानते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि पिपरा के विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव, क्या लग रहा है इस बार वो चुनाव जीत रहे हैं, मोदी नीतीश के नाम पर जीत रहे हैं कि अपने काम पर? काम भी किए हैं और मोदी नाम तो लेवल तो है ही है, ब्रांड बना हुआ है, तो आना ही है। काम किए, ऐसा बात नहीं है नहीं किया। जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है। रंजन कुमार, क्या लग रहा है पिपरा विधानसभा का मिजाज क्या है, जनता का मिजाज क्या है? बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है? एक तरफ मोदी नीतीश की जोड़ी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, तीसरी तरफ जनसुराज भी कर रही, हम बिहार में खेले कर रहे।
ऐसा कोई बात नहीं है। क्या किसकी सरकार आ रही एनडीए फिर से। हाँ, नीतीश कुमार। यस। अच्छा, नीतीश कुमार को लोग थका हुआ मुख्यमंत्री कह रहा है, थका हुआ मुख्यमंत्री कह रहा ऐसा कोई बात नहीं है, सब विपक्षी का खेल है। है। जितना काम नीतीश कुमार कर दिए बीजेपी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, पहले जंगल राज था, जंगल राज फिर आ जाएगा अगर तेजस्वी का सरकार आता है तो उनका सपना सपना ही रहेगा। नौकरी का बौछार करे के बात कर रहे हैं आप, कर रहे हैं जंगल राजा। नहीं, यहाँ नौकरी का बात खाली भाजपा वाला जंगल है नहीं, ना, काय बनता लालू। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नौकरी का बात नहीं है। यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा भी तो राजा बनना चाहिए। लालू का राज में कई गरीब का बेटा राजा बना है? आप हमको बता दीजिए, एक भी नहीं बना है। सब जाति सूचक उनका चलता है, यादव है, मुस्लिम है, बस वही सिर्फ राजत और कोई नहीं। जो अच्छा होगा, यानी दूसरा पार्टी का जादव भाजपा में आ गया तो सही हो गया। वो ऐसा कोई बात नहीं है सर। जो अच्छा खासा पढ़ा लिखल होगा, जो नॉलेज होगा जिसके पास, जो दूर कहीं जाके कोर्स का क्या होगा, सिर्फ बीजेपी को ही वोट देगा। कस के हम लोग कोर्स करके बीजेपी के क्या कारण है कि बीजेपी के पीछे लोग दीवाना है? क्या कारण? बीजेपी का ये है कि आज का हम लोग हैं बहुत गरीब घर से आते हैं, एजुकेशन लोन मिला हमको, आज हम मेडिकल का पढ़ाई करके आए हुए हैं। हमारे जैसा बहुत लड़का है गरीब घर से, कहीं कहीं एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कर रहा है। हम पहले तो सब नहीं ना था। प्रशांत किशोर शिक्षा को लेकर बड़ा हमला करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। ऐसा कोई बात नहीं है, वो वोट कटवा है, वोट काटने के लिए आए। कटवा। हाँ, क्या लग रहा है सर बिहार विधानसभा चुनाव? एनडीए की सरकार बीता कर रहे हैं, वोट कटवा है प्रशांत किशोर वोट कटवा के साथ साथ दलित विरोधी भी है। कैसे दलित विरोधी है? बड़ा बात कर रहे हैं। दलित के पास गए थे, दलित की महिला जब चंदन किया तो चंदन मिटा दिए, प्रसाद दिए तो प्रसाद उठाकर फेंक दिए। आप देखिए उनका, हम वीडियो रखे हुए हैं, प्रशांत किशोर जी वोट कटवा के साथ साथ दलित विरोधी भी है, और अम्बेडकर जी के फोटो लगाकर पूंछ रंगवा कर आए हैं। दलित का वोट लेने नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, क्या लग रहा है मोदी नीतीश की सरकार फिर से आ रही है क्या बिहार? एकदम 100% आ रही है, 110%। एकदम आएगी। और कौन सरकार आ रही है, एक तरफ तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हम रोजी रोजगार देंगे, 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हर घर में सरकारी आप कर रहे हैं। आपको बता दे, 9वीं फेल को मैथमेटिक नहीं आता है, मैथमेटिक आ जाए, बिहार से बजट से बेसी नौकरी दे देंगे। कहाँ से देंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे? जो चारा घोटाला किए उनके पिताजी वही पेड़ बांटेंगे क्या सरकार की आएंगे तो? चारा घोटाला भाजपा के, खाली चारा घोटाला, जंगल राज के अलावा कुछ नहीं सोचता है। तो परंपरा रच के गए हैं तो वही ना बोलेगा लोग, बिहार के लोग। आज बिहार के लोग देखिए, 10 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, 3 बजे जो भी हो निकलता है, पुलिस प्रशासन हर पहरेदारी भी करती है, अच्छा से लोग भी जाता है। उनके राज में तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं था। मिलाकर एनडीए की सरकार है, यहाँ के स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव, क्या श्याम बाबू, क्या उनके चेहरे पर वोट पड़ेगा मोदी नीतीश? देखिए श्याम बाबू यादव जी के व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छी है, आज तक लेना किसी को भी क्षति नहीं पहुंचा है। उनके व्यक्तिगत व्यवहार पर यहाँ उनको वोट पड़ रहा है। मोदी जी और नीतीश जी के भी नाम पर उनको वोट पड़ रहा है। यानी पिपरा सीट निकाल रही है बीजेपी एकदम 110% यहाँ से निकलेगा श्याम बाबू प्रसाद। और यहाँ से ये मंत्री और सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान पिपरा विधानसभा का विधायक श्याम बाबू यादव का रहेगा। क्या लग रहा है सर इसको? श्याम बाबू यादव ही निकलेंगे। यादव जी है क्या? नहीं, हम दलित हैं। हाँ? हम दलित हैं। दलित है। अच्छा, क्या लग रहा है पिपरा विधानसभा? पिपरा विधानसभा में श्याम बाबू यादव जी ही निकलेंगे, इसलिए क्योंकि अदर जगह भी हमने देखा है, सुना भी है कि कहीं भी जाते हैं तो किसी लोग तो कह लड़ाई बड़ी टाइट है। जी जी। सीपीएम वाला बोलू छक्का छोड़ा ले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अफवाह फैलाने में किसी को कुछ थोड़ा लगता है। सूरज वाला भी माहौल टाइट। सब वोट कटवा है, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। जो भी है यहाँ पे श्याम बाबू यादव जी का ही चुनाव यहाँ पे वोट पड़ेगा। वो तीसरे बार भी विधायक बनेंगे और मंत्री का भी दर्जा मिलेगा उन्हें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम रौनक कुमार है। क्या लगा है रौनक जी इस बार युवा है, तेजस्वी जी युवा का बड़ा बात कर रहे हैं, क्या माहौल क्या है पिपरा विधानसभा? देखिए माहौल पूरा एकदम भाजपामय है। तेजस्वी जी का तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। ऐसे युवा है तो युवा कौन है ये बह रहे हैं, युवा के लिए किए कहाँ कुछ है। उनका जब सरकार था तो युवा तो त्रस्त था क्या। तो हम लोग तो भाजपा को देख रहे हैं, अभी 1 करोड़ नौकरी का भाजपा के घोषणा पत्र में लोग कहा है 1 करोड़ नौकरी बिहार में पाएगा तो युवा भाजपा का वोट नहीं देगा। उधर
उसे 50 करोड़ फाजिले नु कर 1.5 करोड़ को देंगे। 1.5 करोड़ पॉसिबल है, अब 1 करोड़ पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। कहने में कथनी में करण होता है। उनका सरकार था इतना दिन, क्या दिए? नहीं ना दिए। देखिए एनडीए का डबल इंजन का सरकार था, मास्टर वाला नौकरी मिला है, टायर टीआरई 1 2 3 और 4 में भी देखिए 4 में है तो डोमिसाइल नीति लागू कर दिया इस सरकार, तो हम लोग नहीं देंगे वोट, बिल्कुल देंगे। मोदी के नाम पर, नीतीश के नाम पर वोट पड़ेगा, या फिर क्या लगता है आपको यहाँ का स्थानीय चेहरा के नाम पर वोट पड़ेगा? देखिए मोदी जी का नाम है ही, मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ किए हैं राष्ट्र हित में। नीतीश जी बिहार में भी बहुत काम किए हैं। लोग तो कह रहा है नीतीश जी सठिया गए हैं, दिमागे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सटिया जाते हैं नीतीश जी तो सारा अंत्र तंत्र सब डगमगा जाता है काम सरकार का। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप बोले हैं कि लोकल चेहरा, तो लोकल चेहरा भी हम लोग के जो भाजपा के विधायक है श्याम बाबू यादव जी, उनका भी काम बहुत अच्छा है और हम लोग से जुड़े रहते हैं, पूरा यहीं चौकिए में रहते हैं, वो घर उर त्याग के यहीं रहते हैं। घर त्याग दिए, बिल्कुल बिल्कुल घर त्याग दिए। 10 साल से विधायक है, 10 साल से यही रातें दिने रहते हैं, घर कभी कभी जाते हैं कोनो जरूरी काम पर, न कि बाकी जनते के बीच में रहते। तो लोकल बात तो उनका है, तो इसलिए उनके नाम पर भी वोट है, मोदी के नाम पे वोट है। सब नीतीश काम वाम किए हैं कुछ, लोग तो कह रहा है काम वाम नहीं किए। चौका पे कैमरा घुमा के देखिए ना कि ना चिकन रोड लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है। जहाँ जाइएगा अभी पूरा माने कि अपना मोतिहारी जिला में का बात करते हैं, फिर मोतिहारी जिला में पिपरा विधानसभा में जौन जौन गांव में जाइएगा सब में प्रधानमंत्री वाला रोड पूरा एकदम पास है, एकदम पास है। बहुत जगह मान लो ना, हम ना बनल है, हम लोग घूमे हुए हैं। आप तो पत्रकार है, कोई जगह गए होंगे तो रोडे चल गए होंगे कौन कौन गाँव में जहाँ जाना पॉसिबल नहीं था बहुत समय पहले तक। तो ये सब काम हुआ है तब ना वोट देंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? विक्रम कुमार नाम होगा। क्या स्थानीय विधायक से हम क्या लग रहा है? बहुत खुश हैं और इस बार हम लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग जी। अच्छा, क्या कारण है उनको सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा ना। नहीं, बहुत कुछ किए हम लोग तो। एक तो मोदी नीतीश जी के कार्य से भी खुश हैं, उसके कारण भी इनको सपोर्ट करो। और इनका श्याम बाबू यादव जी स्थानीय विधायक हमेशा हम लोग के क्षेत्र में रहते हैं, बीच में रहते हैं। हाँ, मोदी नीतीश के नाम पर मिलेगा वोट की श्याम बाबू जी के नाम पर मिलेगा? देखिए हम लेकिन लड़ाई सुनने में आ रहा बड़ा टफ हो गया है। हम लोग श्याम बाबू यादव जी जौन सूरज के आने से इनसे जौन सूरज कुछ नहीं है, वो बस 15 से 2000 वोट ये पानी पिला देंगे, कुछ नहीं करेंगे। उनका कोई यादव के काट में यादव उतार दिया गया है। ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे। पिपरा विधानसभा बीजेपी जीत रही है? जरूर जीत रही है, जीत रही है बिल्कुल। और इस बार 30,000 वोट के अंतर से जीतेगी। 30,000 जी। ठीक। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा का माहौल कैसा है यहाँ का? अभी हम लोग जिताएंगे कमल का फूल छाप। तो सब पता जिताए कमल के फूल छाप में, तीर छाप पर। तीर छाप? हाँ नीतीश कुमार। हाँ। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, नीतीश कुमार बिहार के लिए किए हैं कुछ? बहुत किया, बहुत किया। अच्छा, वोट मोदी नीतीश के नाम पर पड़ेगा कि स्थानीय विधायक जी के नाम पर पड़ेगा? यहाँ तो विधायक जी का पड़ेगा ना। विधायक जी का पड़ेगा। हाँ बाबू यादव काम हम करते हैं विधानसभा या पिपरा विधानसभा में? हाँ करता ना, करते हैं। हाँ। यानी वोट फुल छाप हो जाएगा यहाँ। हाँ। चाचा खाई तो बोलिएगा चाचा ना खा चल। देखिए इस चकिया का सुभाष चौक है, चकिया के सुभाष चौक पर कुछ लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग हैं बात करेंगे। सर आप तो गोले में बांध लिए हैं बीजेपी का? हाँ भाई, 20 साल 25 साल मतलब 30 साल से है भाई। 30 साल से भाई। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी चुनाव जीत रही है? लड़ाई तो लड़ाई बड़ा टाइट है। कुछ नहीं है, सब जीरो है। जौन सूरज के आने से बोल रहा है लोग भाजपा का वोट कर यादव के खिलाफ। कुछ नहीं है, कुछ एकदम जय जय है, जय जय है। जोशियो तो कर रहा है नौकरी छोड़िए ना, उनका नौकरी टोकरी में जाए। नौकरी उनका तेजस्वी के नौकरी 1.5 करोड़ नौकरी घर में हो, सरकारी नौकरी खराब। सरकारी नौकरी कहाँ से ले शुगर फैक्ट्री खोलतन, सब खोलतन तब ये नौकरी सरकार 20 साल से बका खोली। अब अभी देखू ना, अभी देखू क्या करी अब की सरकार ने। एगो मौका अब ये भी देखिए, इस मौका में आपको क्या खुलेगा, क्या होगा 5 साल के अंदर। बस क्या लग रहा है आपकी बात पिपरा विधानसभा में? पिपरा विधानसभा में तो यही श्याम बाबू यादव। मोदी नीतीश के नाम पर कि श्याम बाबू यादव के नाम पर? ना मोदी नीतीश के नाम। श्याम बाबू जी यहाँ काम करते हैं? हाँ करते हैं।
लोगों के बीच रहते हैं। जी जी क्या चुनाव वो जीत रहे हैं क्या यहाँ से? हाँ यहाँ से जीत रहा है। क्या लगता है नीतीश कुमार के बारे में? लोग कह रहा है कि वो बूढ़ा हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं काम कर रहा है, नहीं काम करता तो इतना मैंने रोड वोड सब बनवाते हैं। पैसा काम किया है, काम किया है नीतीश। चाय के चुस्की लेता नहीं क्या बात बा? वो भी बेच के आ रहे हैं, किसान आज किसान है। आई जो सरकार है ना हम लोग आए दुगना कर दिया। गोर में वो भी बेच के आ रहा है। भी बेच के आ रहे हैं। हाँ। न गोर में चप्पल हो रहा है, न पैंट में बेल्ट लग रहा है, समझे? यानी क्या है मैंने सरकार तेज रफ्तार, तेज तेजस्वी सरकार। तेजस्वी के सरकार। अच्छा, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे 1.5 करोड़ बजट के ज्यादा से कह रहे तेजस्वी नौकरी देगा हैं। और दे के रहेगा कब? हाँ। बिहार में सरकार बन जाएगा और अगर उसका गठबंधन का सरकार केंद्र रहा तो यहाँ लोग कह रहे हैं हर घर में एक नौकरी दे देगा। त्रिपुरा विधानसभा में कहा जाता था कि लॉन्टेन का सिंबल है, लॉन्टेन को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिंबल 5 दल उसमें भी है, 4-5 दल इसमें भी है। सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या है ना? महागठबंधन है तो महागठबंधन है, सिंबल जो भी हो। टिकट बंटवारा में लेट उठना हुआ, उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। आखिरी डेट तक नामांकन हो गया, कोई असर नहीं पड़ेगा। पिपरा में तो टिकट बीजेपी वाले को लेट मिला, महागठबंधन का लेट नहीं, वो तो 15 दिन पहले ही लेके बैठ गया था। नहीं तो पुराना फोटो लिखा हुआ है। पुराना फोटो है तो क्या हो गया? और 15 दिन पहले लेके बैठ गया था टिकट में। यानी यहाँ बीजेपी को लेट होगा, लेकिन महागठबंधन में लेट ना। महागठबंधन की सरकार आ रही है क्या? बिल्कुल 100%। कि तेजस्वी का सरकार आएगा। कहीं हवा में उड़ जाएंगे तेजस्वी। एनडीए रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात हो रही है और श्याम बाबू जी के बारे में बोल रहे वो भी आंधी में जाएंगे। भैया सब हवा हो जाएगा श्याम बाबू जी के सामने। कहीं कोई नहीं है भैया। विकास पुरुष लोग हैं, सब लोग विकास पुरुष है, विकास का काम हुआ है। क्या पिपरा में आप जीत रहे हैं? पिपरा विधानसभा 50,000 वोट से श्याम बाबू। लड़ाई तो बड़ा टफ है। जल कहीं सुराज के लड़ाई- बारे में कह रहा है भाजपा का वोट काटा। कहीं लड़ाई नहीं, पूरे बिहार में लड़ाई नहीं है भैया। एनडीए को गठबंधन- दिलचस्प लड़ाई नहीं बना दिया है सरकार को, लड़ाई को पिपरा विधानसभा कहीं नहीं भैया। जल सुराज ने। अब आपको कहाँ दिख गया भैया? आप पूछ लीजिए, सारे जनता से पूछ लीजिए, कहीं लड़ाई नहीं है। एनडीए गठबंधन सभी जगह जीत रही है भैया। जीत रही है। जी 160 सीट्स पे लोग जीत तो रही है। कह रहा है कि तेजस्वी नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का दिमाग काम नहीं कर रहा है, मंच पर करने जा रहे हैं कुछ कर दे रहे हैं। सब अनपढ़ लोग है भैया। 9वां पास लोग क्या बोलेगा भैया? सब लोग अनपढ़ है लोग, यही ना बात बोलेगा भैया। विकास पुरुष के बारे में यही बात बोलेगा, कहीं नहीं है। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, एकदम विकास पुरुष है भैया। ये कहने की बात है भैया। आप सर्च कर लीजिए, आप पूछ लीजिए सभी लोगों से पूछ के भैया। अब चकिया हमारे पिपरा विधानसभा में गली कुची देख लीजिए भैया। श्याम बाबू यादव इतना काम किए भैया कि कहीं काम नहीं दिख रहा है भैया। बस यही कहेंगे भैया, श्याम बाबू यादव जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। और दूध लेके आयल हो चाचा से तनी पूछे तो क्या हाल बा चाचा? बड़ा मुस्कुराता नहीं, क्या बात बा? ये कथी हो? ये चुनाव आ गेल बा, कॉफी लेके ढोता नहीं, दूध ढोता दूध हो रहा है। अच्छा, एक चीज बता दे, बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाला है। यहाँ 11 नवंबर को चुनाव है। आप क्या लग रहा है आपकी बार किसका पल रहा भारी? अपनी बार तो पलरा भारी लग रहा है कि गठबंधन का। कौन गठबंधन? एनडीए गठबंधन? नहीं हाँ। लालू गठबंधन। लालू गठबंधन जी। अच्छा, लालू जी सत्ता में आएंगे क्या? लग तो रहा है लग रहा है। जी। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे नौकरी देंगे, गठबंधन में सीट बंटवारा में लेट कर देते। ठीक है, लेट तो हुआ है। इसका इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा लेट पर? क्या कम ज्यादा है? कम ज्यादा तो लोगों के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा? यानी आपका कहना है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आ रही जी जी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जी है। आप बोले क्या लग रहा है सर? तो कह रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार आ रहा है, कोई नहीं रोकेगा। उनका 15 साल का जंगल राज देखा हुआ है लोग। अब बिहार अमन चमन का जिंदगी जी रही, सांस ले रहा है, पक्की सड़क पे घूम रहा है। पटना में देखिए बदलाव, देखने से लगता है पटना पटना है, बिहार की तरह लगता है कि नहीं, चकिया नहीं है। बिल्कुल है।
आप देखिए चकिया इसी तरह दिखता था, हर जगह बदलाव का लहर। ओवरब्रिज का लोग बड़ा बात है। ओवरब्रिज बनेगा, हम लोग तुरंत इसका शिलान्यास किए हैं। ये ओवरब्रिज का तुरंत चुनाव बाद इसमें एकदम और शुरू हो जाएगा काम। और यहाँ पर हर हाल में 30,000 वोट से ऊपर से श्याम बाबू यादव चुनाव जीतने जा रहे हैं, हर हाल में। यानी एक और चीज बता दीजिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि हम नहीं कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि दिमाग उनका काम नहीं। अब चुनावी भाषण उनको सुनिए, कहाँ दिमाग ऐसे हो रहा है। अगर दिमागी काम हो बनाना चाहिए, किन को अपन माला दूसरों को पहना दे। ऐसा कोई तरह है होता है, अगर मिस कर जाता है उत्साह में आदमी मिस करता है, उत्साह में अति उत्साह मिस करता है तो अति आत्मविश्वास में मेरा काम खराब होता है। जी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग है, पूरी टीम उनके साथ लगा हुआ है। जदयू के एक वर्कर अपना खून देने के लिए तैयार है। जहाँ भी नीतीश कुमार का आदेश होगा वहाँ उनका वर्कर चल पड़ेगा और एक एक वोट गिरवाएगा। पिपरा विधानसभा जीत रहे हैं लोग, विपक्ष तो कर रहा है, 200 वोट हार रहे हैं। 10,000 वोट है, 30,000 वोट से चुनाव लोग जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। जी वोट से जीत रहे हैं हम लोग पिपरा विधानसभा। 50,000 जी आप तो 50,000 से उन लोग हरा रहे हैं। अच्छा भैया, 14 तारीख को पता चल जाएगा कितने लोगों को पानी चढ़ रहा है भैया। एकदम भैया 14 को 50,000 वोट से श्याम बाबू यादव जीत रहे हैं भैया। एकदम 10 बजे आपको पता चल जाएगा भैया। इस बार का चुनाव क्या कहे, केकर सरकार आ रहा है, मोदी नीतीश के की तेजस्वी के की जौन सुराज के? तो सुनने में आ रहा है जन सुराग आ रहा है। जौन सुराज, अच्छा मैंने जौन सुराज का यहाँ फैक्टर काम कर रहा है। सुनने में तो आ रहा है बहुत काम कर रहा है। जौन सुराज नीतीश कुमार के तेजस्वी के सब तो नहीं। सब नहीं आए। क्या लग रहा है मोदी जी? मोदी जी, अच्छा मोदी जी को महिला लोग और नीतीश जी को क्या पसंद करते, क्या बात है कि मोदी जी पर आप लोग का इतना भरोसा? कुछ काम किए हैं मोदी? ये हो या नहीं बोलिए ना। किए हैं तो महिलाओं के लिए अच्छा काम किए हैं, इसलिए मोदी जी को और नीतीश जी को वोट करें। हाँ। बेटा क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी नीतीश के नाम पर वोट हो रहा है, या स्थानीय विधायक जी के नाम पर वोट हो रहा है, या फिर कोई जन सुराज कोई फैक्टर काम कर रहा है? मोदी नीतीश के नाम पर वोट जा रहा है लोग। बता इस बार सरकार किसकी आ रही है? अब तो देखिए इलेक्शन का सामने मुद्दा है। यहाँ का स्थानीय विधायक श्याम बाबू प्रसाद यादव, क्या उनके बारे में उनके नाम पर भी यहाँ वोट मिलता है? श्याम बाबू प्रसाद यादव के नाम पर तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, लोगों को मिलेगा। लोगों को नीतीश का मुद्दा है, लेकिन सामने जनसुराज का भी लहर है। और यहाँ काम कर रहा है फैक्टर क्या? नहीं, जनसुराज काम तो नहीं कर रही है, लेकिन जनसुराज का फैक्टर यहाँ पर ही लोगों को है। और साथ साथ ये भी विरोधी पार्टी क्या कहते हैं, हसुआ थोड़ा छाप वाला का भी बोलबाला है। बोलबाला है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीत तो खैर परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आपके नजर? मेरे नजर से मैं किस तीनों पार्टी अपने अपने जगह पे है। वोट आप नीतीश मोदी के नाम पर कर रहे हैं, किसको करें, या स्थानीय विधायक को करें, या तो फिर क्या लगता है इस बार पिपरा विधानसभा में क्या माहौल रहेगा? अभी तो समय है 10 दिन, उसके बाद ही पता चलेगा। लोगों का मूवमेंट तो एक दिन में चेंज हो जाता है। यानी कुल मिलाकर लगता है इस बार यहाँ से बीजेपी जीतेगी या फिर फंसेगा? वैसे तो चंपारण बीजेपी का गढ़ है। यानी आपके कहने के हिसाब से सीट जीतेगी बीजेपी? बीजेपी का गढ़ तो है चंपारण। देखिए, बिहार उदय न्यूज की टीम की मौजूदगी पिपरा विधानसभा के चकिया में थी, और चकिया का जनता का क्या मिजाज है, किसको जिता रहे हैं, किसको सरकार बना रहे हैं, किसको विधायक बना रहे हैं, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, लोगों ने एक एक करके बताया है। आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत